बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये एक चर्बी की ख़ास किस्म होती है जो इंसानी खून में मौजूद होती है। इस कोलेस्ट्रॉल की भी बहुत सी किस्में हैं। कोई भी ग़िज़ा लेते हैं अगर जिसमें फ़ैट का कंटेंट होगा वो अल्टीमेटली खून में जाकर कोलेस्ट्रॉल बनाएगा और वो कोलेस्ट्रॉल फिर जिगर में जाके मुख्तलिफ़ किस्म के कोलेस्ट्रॉल बनते हैं। और ये अंदाज़ा सिर्फ जब तक हम लिपिड प्रोफाइल ना कर लें हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या नहीं, और फिर उस कोलेस्ट्रॉल में किस किस्म का कोलेस्ट्रॉल जो आप में ज़्यादा है, किस किस्म का कम है। क्योंकि इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल बेनिफिशियल भी होता है जिसे हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, वो अगर ज़्यादा हो तो फ़ायदे की बात है, एलडीए ज़्यादा हो तो वो नुकसान की बात है। इसका ताल्लुक़ कोलेस्ट्रॉल का इससे बिल्कुल नहीं है कि आप मोटे हैं, पतले हैं। बहुत से लोगों को कोलेस्ट्रॉल करवाने का कहा जाए तो वो कहते हैं कि हम तो बिल्कुल पतले दुबले हैं, हमें कोलेस्ट्रॉल कैसे होगा। इसका प्योरली ताल्लुक़ आपके जिगर से है जो ग़िज़ा को डील करता है, और जिगर में एंजाइम्स की कमी या ज़्यादती होने से खून में कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार कम या ज़्यादा हो जाती है। इस खराबी के साथ आप ऐसी दवाइयाँ लें और ऐसी ग़िज़ा लेंगे कि जिसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होगा तो आपके खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। और अब जब कोलेस्ट्रॉल आप चेक करवाते हैं तो हर इंसान को दवाई की ज़रूरत नहीं होती। कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हमारे नज़दीक डिफरेंट किस्म के लोगों में डिफरेंट होने चाहिए। यानी वो मरीज़ है जिनको दिल का मर्ज़ है, उसके कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिल्कुल डिफरेंट नॉर्मल कैटेगरी का होगा। और एक वो मरीज़ जिसको बहुत से रिस्क फैक्टर्स हैं, शुगर है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग करता है, फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, उसका लेवल डिफरेंट होगा। एक वो आदमी जो बिल्कुल लो रिस्क है उसका लेवल डिफरेंट होगा। अब ये डॉक्टर्स या जनरल प्रैक्टिशनर्स को वो लेवल पता होना चाहिए कि किस मरीज़ को दवा की ज़रूरत होती है, और स्पेशली उस लेवल से मामूली सा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो भी दवाई देने की ज़रूरत नहीं होती। मरीज़ को ये कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है कि आप 6 से 12 हफ़्ते अपनी लाइफ स्टाइल में तब्दीली लाइए, एक्सरसाइज करें, ग़िज़ा में परहेज़ करें, और फिर इस नौइयत का परहेज़ करें जो आप सारी ज़िंदगी जारी रख सकें। ये करके 6 हफ़्ते से 12 हफ़्ते बाद दोबारा टेस्ट कर लें। अगर वो उन मैयर से ही अपनी नॉर्मल रेंजेस में आ जाता है तो फिर दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं आ रहा तो फिर दवाई लेनी पड़ेगी। और फिर दवा की वजह से वो उन रेंजेस में आ जाता है तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि दवाई छोड़ देनी है। उसका मतलब ये है कि उस दवा ने आपके कोलेस्ट्रॉल को उन ख़तरनाक वाले रेंजेस से नॉर्मल कर दिया है, तो अब ये वाली मिक़दार दवा की आपको लाइफ लॉन्ग लेनी चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये अंदाज़ा करें कि आपका रिस्क क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, आपको दवा की ज़रूरत है या नहीं है। अगर है और दवा की वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल नॉर्मलाइज़ हो रहे हैं तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग दवा की वो मिक़दार जारी रखनी होगी। बहुत कम हो जाते हैं तो दवा की मिक़दार कम की जा सकती है, लेकिन बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। शुक्रिया बहुत बहुत सुनने का। जज़ाकल्लाह।